नमस्कार, याशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ का 88 आज मेरे साथ है शिव हरी जी पारिक। हाँ जी, धन्यवाद। साथ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ही। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे परिवार के बारे में। हाँ, परिवार में हम 7 सदस्य हैं और मम्मी पापा और 5 भाई बहन। 5 भाई बहन। आपका नंबर कौन सा है? मैं 3 नंबर का हूँ। 3 नंबर के हैं। तो माता पिता क्या नाम है? मेरे पापा का नाम है श्री छविलाल जी पारिक। छविलाल जी पारिक। और मम्मी जी का? और श्रीमती माया देवी पारिक। माया देवी पारिक। अब भाई बहनों का क्रम से बता दीजिए। मेरी बड़ी बहन है, वो 10th पास है, उनकी शादी हो गई। नाम? जिनके बच्चा भी है, ज्योति पारिक नाम है। ज्योति पारिक। 2 नंबर? और 2 नंबर मेरा बड़ा भाई है विष्णु हरि पारिक। विष्णु हरि पारिक, जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में मूक बधिर विद्यालय है। उसको बोली नहीं आती और ना ही सुन पाता है। वहाँ पे पढ़ रहा है। 12-13 साल हो गए उसको वहाँ पे। हाँ, मूक बधिर स्कूल में पढ़ रहा है। 13 साल हो गए। और उससे छोटा हूँ मैं। अच्छा, 3 नंबर। हाँ। और 4 नंबर? 4 नंबर मेरा छोटा भाई जिसने अभी 12th की एग्जाम दी है, नरेंद्र हरि पारिक नाम है उसका। और 5 नंबर? और 5 नंबर छोटी बहन है, प्रतिभा पारिक नाम है उसका, 10th क्लास में। कितना हो गए 7 हो गए। अच्छा। पीछे की पीढ़ी याद है आपको? हाँ, मेरे दादाजी का नाम है धारा प्रसाद जी पारिक और उनके पिताजी का नाम है गणेश राम जी पारिक जी। और दादी जी का नाम? दादी जी का नाम श्रीमती सीता देवी। ठीक है। तो आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव है फतेहपुर तहसील के अंदर, ढांढन विलेज पोस्ट, दोनों ढांढन। अच्छा। कैसा है गांव? गांव बहुत ही अच्छा गांव है। और एक मतलब आदर्श गांव समझ सकते हैं। हमारे गांव में 12th तक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें लगभग 1400 स्टूडेंट्स हैं। और गवर्नमेंट स्कूल होने के साथ साथ में गवर्नमेंट स्कूल का हॉस्टल भी है। जी। और एक प्राथमिक चिकित्सालय है जिसमें 7 डॉक्टर बैठते हैं। 7 डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, 7 डॉक्टर बैठते हैं। अभी पास हुआ है। अच्छा, वो बड़े स्तर का, थोड़ा सा बड़ा मतलब जो हमारे पंचायत स्तर में होता है ना, समझ गया आया हुआ है अभी। वैसे 1-2 डॉक्टर हमेशा मिलते हैं, लेकिन अभी एक नई टीम आई है, वो कुछ चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। सरपंच कौन है आपके गाँव के? सरपंच हमारे जगदीश प्रसाद जी। और आबादी कितनी है गाँव की? गाँव की आबादी है पिछले बार में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6-6.5 हजार है। पूरा ध्यान में नहीं है मेरे। अच्छा। कोई मंदिर वगैरह हैं? हाँ, खूब मंदिर है हमारे गांव में। प्रसिद्ध मतलब पूरे इंडिया में फेमस है, जहाँ से कलकत्ता से, दिल्ली से, सब जगह से लोग आते हैं। सती दादी बोलते हैं हम, सती दादी का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है वहाँ पे। और बहुत ही विकसित गांव है हमारा। जी। बिल्कुल। अच्छा, तो आपके खेती कितनी बीघा है? हमारे खेत है, लेकिन खेती नहीं करते। हमारे छोटी सी दुकान है गाँव में। छोटी सी दुकान है। दुकान कौन चलाते हैं? दुकान पापा चलाते हैं। अच्छा। हम भी सहयोग करते हैं। आपका शिक्षा कहाँ तक हुई अभी? मैं अभी ग्रेजुएशन कर ली। मैंने 12th ग्रेजुएशन कर ली, BSc। और अब मैं MA करना चाहता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कहाँ से किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन रामगढ़ RN रुइया महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी से ग्रेजुएशन की। और MSc कहाँ से करने की योजना है? MSc करने की योजना नहीं है अभी। मैं MA पॉलिटिकल साइंस JNU और BHU का एंट्रेंस एग्जाम है मेरा 15 और 22 तारीख का। वो एग्जाम दूंगा JNU में। JNU और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अरे JNU BHU में डरने लगा? डर की क्या बात है सर? जो माहौल बन रहा है अभी आजकल सर, माहौल ऐसा माहौल कुछ नहीं बन रहा। ऐसी वहाँ पे कोई बात नहीं है। वहाँ पे जो अभी नई नाक की रिपोर्ट आई है HRD मंत्रालय के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 4 पॉइंट में से 3.9 पॉइंट दिए गए JNU को। सर, वो पॉइंट वहाँ पे नारे लगाने के लिए, वहाँ पे राष्ट्रद्रोह है या कुछ और ऐसे करने के लिए नहीं दिए गए। वहाँ पे शोध कार्य हुआ है, उस शोध के पॉइंट दिए गए हैं। और JNU को वैसे तो पूरे संस्थान है, जो IIM है, बेंगलोर, IRC, जो भी संस्थान है, उनमें तो तीसरी रैंक है। लेकिन अगर हम महाविद्यालय कॉलेज की बात करें, जिसमें ये कॉलेज चलती है, कॉलेज के अंदर उस JNU की फर्स्ट रैंक है। क्या बात है? तो सर, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मीडिया की वजह से है सर। मीडिया को भी अकेले को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ हुआ होगा वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है ऐसा। लेकिन सर, इन बातों पे गौर नहीं कर सकते। एक तरफ ये चीजें हैं तो दूसरी तरफ उसकी रिपोर्ट भी है। और JNU लगातार, JNU से सर हमारे बाहर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वहाँ पे। सर, बहुत आपकी वाणी के ओज को देखते हुए मुझे महसूस होता है 2 क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेंगे, राजनीति और पत्रकारिता। हाँ जी सर, बोलिए। उन दोनों में से आप कौन सा चुनना चाहेंगे? सर, मेरा विचार है अभी जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल हो गए, इसीलिए मैं MA कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। हाँ, बिल्कुल। तो सर, उसमें क्या है कि मेरी छोटे से जब मैं छोटा था तब मेरी इच्छा थी कि मतलब मैं पुलिस वाला बनूँ। पुलिस वाले, हाँ। पुलिस वाला बनूँ। तो सर, गाँव में
पढ़ाई का हमारे परिवार में इतना ज्यादा माहौल नहीं था, अब तो है ही। तो सर इस कारण मेरे को पता नहीं चला कि इस क्षेत्र से हम इस क्षेत्र में जा सकते हैं। मतलब मेरे को आईपीएस बनने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं अगर वकील बनना चाहता हूँ, मार्गदर्शक नहीं था। लेकिन सर जैसे जैसे मैं क्लास करता गया, आगे बढ़ता गया, उसके बाद धीरे धीरे समझ आती गई। तो सर मैंने अब फिलहाल ये सोचा है कि जो कलेक्टर की पोस्ट होती है, हम कलेक्टर बन के एक जिले का कल्याण कर सकते हैं। मतलब एक जिले के अंदर जो भी बातें होती है उनमें सब की कुछ ना कुछ इनरोलमेंट कलेक्टर का होता है। हाँ। जिले का मालिक होता है, जिले का मालिक होता है, तभी प्रभावी रहता है जब कलेक्टर ही रहे। अगर उसका प्रमोशन हो गया तो गया काम से सर, वो सिर्फ फिर पर्दे के पीछे काम कर सकता है। हाँ, पर्दे के पीछे काम कर सकता है, ये आप कह रहे हैं, जब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सच हो। देखिए सर मुख्य सचिव होते हैं, कोई भी योजना है, राजनेता 5 साल में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन सर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाही, सर ये नौकरशाही स्थायी रहती है। जब से ज्वाइन करते हैं तब से 62 साल 60 साल तक लगातार रहते हैं, ईमानदार से काम किया। अब वो बात अलग है कि पॉलिटिकल प्रेशर अलग से रहता है, आजकल क्या हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन सर अगर हम देखें, अगर वो ढंग से काम करना चाहें, जैसे सर स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई भी है, कोई भी अफसर है, सर वो योजना ला रहा है, योजना सर आजकल का जो नियम कानून बनते हैं, विधि बनती है, उनमें सर इतना जटिल काम है कि राजनेता पूरी तरीके से इनरोल नहीं कर पाते उसमें। तो जो नियम बनाने का, विधि बनाने का जो काम है, मुख्यतया का आप पूरा का पूरा मान सकते हो, उस पर मोहर लगाते हैं राजनेता, पूरा का पूरा ऑफिसर लोग ही करते हैं। तो सर उसमें किसकी भागीदारी रही? ब्यूरोक्रेट्स की रही। तो कलेक्टर वाली बात नहीं है, पोस्ट कोई भी हो सर, चपरासी भी अपनी पोस्ट ढंग से काम करे तो लोगों का कल्याण कर सकता है सर। आप अच्छे अधिकारी बनते हैं, बिल्कुल अच्छे ऊंचे बनते हैं, सबसे पहले तो अपना गाँव होता है, समाज होता है। हाँ सर, देश की छोड़ देंगे बात, तो गांव के लिए कौन सी योजनाएं लेके आएंगे? जो चीजें आपको कचोड़ते हैं, जो कमियां आपको महसूस होती हैं, जिन बाधाओं से आप गुजरे हैं। हाँ सर गांव में योजना की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं, लेकिन सर जो अभी सबसे पहला तथ्य मेरे सामने है, सर हमारे गांव में बहुत इंटेलिजेंट छात्र है, मेधावी छात्र सर। हाँ। बहुत मेधावी छात्र हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे गाँव में ही है, और भी गाँव में है, लेकिन सर उनको स्कोप नहीं मिल रहा। सर उनको पता नहीं होता 12th पास करने के बाद करें क्या, सर 10th पास करने के बाद करें क्या। 75% आ गए, 75% आने के बाद क्या करते हैं? ऊपर आने वाले को साइंस दिला दो, 75 से नीचे आने वाले को आर्ट्स दिला दो, और अगर कोई उद्योग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो 75 वाले को कॉमर्स दिला देते हैं। और सर उसमें रहता क्या कि हर बच्चे पे PMT IIT थोप देते हैं। और सर जो आर्ट्स सब्जेक्ट लेता है सर, उसको या तो सेकंड ग्रेड टीचर आर्ट्स सब्जेक्ट में, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, या फिर आर्मी और पुलिस। सर इतने से ज्यादा मेरे गांव में कुछ पता नहीं है। वैसे सर विकसित गांव है, हमारे गांव में से अधिकारी भी है, लेकिन फिर भी ऐसा बच्चों में है। तो सर मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे आसपास के छात्रों को बताना चाहता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। नहीं वो तो क्या होता है, मैंने महसूस किया जो महानगर हैं, उनके जो अखबार हैं, वैकेंसियाँ उनमें ज़्यादा निकलती हैं। जो जैसे कि हमारा जो मन है निजी संस्थान तरफ नहीं है। किसी ने मान लिया 10 साल नौकरी की है, 20 साल नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है, वहाँ जाता है स्कूल में, कभी उसको टीचर का दर्जा नहीं मिलेगा। आप महीने भर के लिए, 2 साल के लिए, साल भर, कितना भी समय हो, सरकारी अध्यापक बन जाए, आप अध्यापक हो गए, ठीक है ना। और शादी होनी है तो आपको या तो फौज में भर्ती होना होगा या अध्यापक होना होगा, ये 2 शर्तें जुड़ गई ना। लेकिन निजी संस्थान बहुत हैं, बेंगलुरु में भरा पड़ा, हैदराबाद, चंडीगढ़, हमारे लोग जाने नहीं चाहते और हमें पता भी नहीं चलता उनका। और काफ़ी जैसे कि मंत्रालय में नियुक्तियाँ होती हैं, अंतर नियुक्तियाँ होती हैं, वो ऐसी नियुक्तियाँ होती हैं जो हमारे जो आम पेपरों में नहीं निकल पाती हैं, हमें पता भी नहीं होता, वो सिर्फ महानगरीय अखबारों में होती हैं। हाँ, तो कुछ जो है बैकडोर से होती हैं। तो हमारा जो वो तंत्र इतना विकसित नहीं है ग्रामीण इलाकों का कि हमें उन भर्तियों के बारे में पता चल पाए। एक बात तो ये भी है, तो इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सर मैं कुछ बताना चाहूँगा इस बारे में कि एक तो इंटरनेट जो अब चल रहा है ट्रेंड, सर गाँव में भी फुल इंटरनेट है, उसकी छात्रों को मदद लेनी चाहिए इंटरनेट की। और दूसरी बात, प्राइवेट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जॉब है सर। हमारे सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करते हैं लोग, 30-35 साल के हो जाने के बाद सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, घर पे बैठ जाते हैं। सर ऐसी बात नहीं है। सरकार को जैसे मतलब लोग 7 बार अटेम्प्ट दिया आपने, 7 बार
सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो सर सरकार को होनी चाहिए कि जैसे मेरिट रही 76 और आपके आ रहे हैं 75, तो सर आप में योग्यता तो है ही, हो सकता है 1% वो क्वेश्चन आपको नहीं है, तो सर उन 75 वालों को या तो सीधे इंटरव्यू के बेस पे किसी छोटी उस स्तर से नीचे वाली पोस्ट पे जॉब देनी चाहिए, या फिर उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और सर दूसरा तरीका ये है कि जो स्कूली शिक्षा, स्कूली पाठ्यक्रम है, उसके अंदर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी की सिलेबस के अंदर होने चाहिए बुक। जैसे अभी राज्य सरकार ने कंप्यूटर का एक 10th के अंदर कंप्यूटर की बुक जोड़ी है, जिसके अंदर हमें आईटी के बारे में कुछ सूचनाएं मिलती है। और सर जो महानगर की बात कर रहे थे आप, महानगर के छात्र हैं जो 12th पास नहीं है, ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाए, वो भी सर पहले जॉब करते हैं, आईटी कंपनियां बहुत सारी सर जॉब करते हैं, 8-10 हज़ार रुपए में जॉब ले लेते हैं। उसके बाद सर 2 साल के बाद 25-30 हज़ार रुपए उनकी सैलरी। लोग कहते हैं 8-10 में क्या करूँगा, जाऊंगा नहीं, रूम किराया लग जाएगा सर। हाँ वो सर ये बात तो है ही, रूम किराए की बात तो है, क्योंकि वहाँ पे वो लोकल है और वहाँ पे नो जॉब्स करते हैं, तो 8 हज़ार रुपए मिले तब भी उनका चल जाता है, लेकिन साल 2 साल में वो 20-25 हज़ार रुपए वाले हो जाते हैं। इंजीनियर को जानता हूँ, नाम नहीं बताएंगे। हाँ, अच्छा है, 4-5 साल हो गए इंजीनियरिंग किए हुए। बिल्कुल। हमने क्या बेंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, नहीं गया। और यहाँ जो है बैंकिंग की भर्तियों में, चपरासी की भर्तियों में जो भर्तियाँ आए वहाँ तैयारी कर रहे हैं। मैंने उससे बताया था अगर 8-10 हज़ार में शुरू करोगे तो आज 50-60 हज़ार में पहुँच जाते हैं। ऐसे ही होता है सब, है ना सर। पहले कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी चाय बेचते प्रधानमंत्री बने, आज ऐसी तो कोई बात है नहीं। अच्छा, एक बात है, मुझे लगता है आप बड़े ऑफिसर बनेंगे, तो बड़े ऑफिसर और अधिकारियों क्या होता है कि 3-4 चीज़ों में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। राजनेताओं का दबाव, जो भीड़ सामने होती है, जनता बोले भीड़ बोल दी है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जनता में शांति होती है, लेकिन जो उग्र होके आते हैं भीड़ का रूप ले लेती है ना, वो भीड़ से सामना करना, उनको समझाना। और एक जो है अपने जो मातहत काम करते हैं, जो अपने जूनियर जो होते हैं, कनिष्ठ लोग होते हैं, उनको भी संतुष्ट रखना, क्योंकि क्या होता है पीछे से गालियाँ निकालते रहते हैं, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों में सामंजस्य बैठाना एक अधिकारी का, अच्छे अधिकारी जो कुशल अधिकारी होता है उसका दायित्व होता है। तो आप अगर बड़े अधिकारी बनेंगे तो किस तरीके से इन चीज़ों को लेंगे? सर जो क्वेश्चन आपने पूछा है उससे थोड़ा सा मेरा हटके विचार है कि जो आपने वर्ड यूज में लिया भीड़, सर भीड़ होती नहीं है, भीड़ हम लोग क्रिएट करते हैं उसको। सर हॉस्पिटल के लिए लोग धरना दे रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? हॉस्पिटल लोग धरना दे रहे हैं, हम उनको भीड़ बोल रहे हैं, लेकिन वो आम जनता है, उनको सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए सर वो ऐसा कर रहे हैं। सर उनको तोड़ फोड़ की अनुमति नहीं होती है। उनको डॉक्टरों की आंखें फोड़ने की अनुमति नहीं होती है, उनको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी ले जाने की अनुमति नहीं होती है। सर, तब मैं भीड़ कहता हूँ। सर आपकी बात एकदम सही है, भीड़ का दिमाग नहीं होता है, लेकिन सर हमें जो हम कह सकते हैं हमारी जो पुरानी नीति चल रही है उसके कारण वहाँ पे आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। सर डॉक्टर के कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों के भी खूब मामले सामने आते हैं, लोग निकालते हैं, खूब आ रहे हैं सर। तो ऐसी हम किसी एक पक्ष की तरफ होकर बात नहीं कर सकते, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। अब भीड़ है तो भीड़ का अगर हमने आवश्यक उपचार किया है, उसका जो मांगे कर रहे हैं उन लोगों को मांगे उनकी पूरी करें। ऐसे नहीं है कि सर लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, मुझे 5 फुट 10 इंच का बनाओ नरेंद्र मोदी जी, ऐसा नहीं होता है। जो होता है लोग बोलते हैं मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, बीएड हो चुकी है, मुझे भर्ती चाहिए, तब भर्ती वाले स्टूडेंट्स धरने पे बैठते हैं। सर ऐसी बात नहीं है, उनकी मांगे नाजायज भी नहीं होती है, कुछ मांगे ऐसी हो सकती है जिन्हें हम जायज नहीं पूरी तरीके से पूरी करने में समर्थ नहीं होते, लेकिन फिर भी हो सकता है। बातें पूछूंगा जी। आप बाहर घूमने गए राजस्थान से? सर राजस्थान से बाहर घूमने नहीं गया मैं दिल्ली में घूमा हूँ थोड़ा बहुत। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? सर खाने में सब्जी रोटी दही सुबह और सब्जी रोटी और सलाद और दूध शाम को। जी जी जी, बस 2 टाइम खाते हैं आप? नहीं सर 3 टाइम, सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता भी ले लेता हूँ, दही रोटी। खाना खुद बना लेते हैं? सर बिल्कुल, खाना मतलब जो मेरे को चाहिए वो पूरा का पूरा बनाना आता है। बाहर रहते हैं कपड़े खुद धो लेते हैं ना? हाँ कपड़े खुद धोता हूँ। अच्छा, फूल कौन सा अच्छा लगता है? सर फूल की बात ये है कि हाँ फूल अच्छे तो फूल सभी हैं सर, वैसे कोई एक फूल अच्छा लगता नहीं है ऐसे। मैं कभी फल सर फल में बात यह है कि सीजन के हिसाब से अच्छे लगते हैं। जैसे आम की सीजन है तो सर आम बहुत अच्छे लगते हैं, 4-4 5-5 दिन के खा लेता हूँ। और वैसे सर जैसे सर्दी है तो सर्दियों में सेब खा लेते हैं। फिर फिल्म देखते हैं? हाँ मूवी देखता हूँ सर। कौन सी फिल्म अच्छी लगती है सर? फिल्म अच्छी की बात यह है कि सर एक मूवी अच्छी नहीं लगी, जैसे सर अलग अलग हर का टाइटल कोई न कोई
अलग संदेश देती। सर पसंदीदा हीरो अभी जो अक्षय कुमार है अपना चेंज किया है, वो देश प्रेम से या कुछ संदेश देने वाली मूवी दे रहे हैं अक्षय कुमार। और एक हीरो की बात नहीं है, आमिर खान भी है, आमिर खान अक्षय कुमार मान सकते हो। नायिका सर नायिका की बात यह है कि अभी जो 2 नायिकाएं हैं हमारी हॉलीवुड में भी जा रही हैं, अच्छा नाम कर रही हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं। कौन सी? सर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। फोटो रखते हैं बटुए में? सर बटुए में फोटो वाली बात नहीं रही वो, सर शायद बॉलीवुड के मध्यकालीन की बात है, 1990 रखते हैं सर। हाँ लोग रखते होंगे, लेकिन जो भी बात है ऐसे रखते हैं। नहीं अब सर मेरे पास अच्छा हाँ पर्स भी नहीं है अभी। हाँ बहुत सारे पैसे दे दिए जाए आपको? बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में कहाँ घूमना चाहेंगे? सर बहुत सारे पैसे दे दिए जाए और मैं हिंदुस्तान में कहाँ घूमना चाहूँगा? बाहर का नहीं पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान का। हाँ हिंदुस्तान के पूछ रहे हो सर। एक तो सबसे मैं अभी राजस्थान में भी नहीं घुमा हूँ पूरा, तो सर राजस्थान की जो संस्कृति है सर, जयपुर में नाहरगढ़, आमेर, चित्तौड़गढ़, दुर्ग, सब ये सब देखना चाहूँगा। और सर मैं साउथ में तो ज़रूर जाना चाहूँगा, एक बार पूरा साउथ घूमना चाहता हूँ एक बार। वहाँ की संस्कृति क्या है, क्योंकि सर वहाँ की जो संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति में लगातार बदलाव आते रहे हैं। अरब आक्रांताओं के आने के कारण हमारी संस्कृति लगातार चेंज होती रही है, लेकिन वो तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई होने के कारण सर वहाँ पे बहुत कम बदलाव आए हैं। किसने कहा? सबसे पहले मुस्लिम मस्जिद जो है ना सर, हाँ वो केरल में बनी हुई है सर, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ ना सर, वहाँ पे जो पारसी आए वो गुजरात में आए, तो संस्कृतियों का समन्वय नहीं हुआ? सर संस्कृतियों का समन्वय तो पूरे भारत में ही है, लेकिन सर जो परिवर्तन की बात करते हैं ना सर, परिवर्तन की बात उत्तर भारत की बात करें और दक्षिण भारत की बात करें तो सर दक्षिण भारत में कंपैरिजन उत्तर भारत के बहुत कम परिवर्तन हुआ है, देख सकते हैं आप। नहीं आपको बताऊं, जो ईसाइयों के जो संख्या जो है ना ईसाइयत, वो जो परिवर्तन हुए हैं वो दक्षिण भारत में और जो पूर्वोत्तर वहाँ ज़्यादा है। आपको पता है इस बात का? सर दक्षिण भारत में ज़्यादा है, आपने बात कही है सर। जल्लीकट्टू है वहाँ पे, बैल सांडों का खेल है सर, वो हजारों सालों से चला आ रहा है सर। ऐसी चीजें हमारे उत्तर भारत में भी हैं। एक भी निर्दोष आदमी का मारा जाना, ऐसी चीजें व्यावहारिक रूप से सही नहीं होती हैं सर। परंपरा की दुहाई देके आप अगर उसको चालू रखना चाहते हैं अलग बात है। नहीं सर, परंपरा की दुहाई की बात नहीं है सर। जो जल्लीकट्टू के अंदर बात ही आ गई तो बात कर लेते हैं सर। जो जल्लीकट्टू के अंदर जो जिस बैल का प्रयोग किया जाता है सर, वो बैल देसी नस्ल का बैल है। और सर उस बैल का अगर हम जल्लीकट्टू को साइड में रख दें तो सर इस बैल की उपयोगिता नगण्य है सर। उसमें ताकत ज्यादा होती है, लेकिन सर हम कृषि के योग्य जितनी मतलब हाइब्रिड जो बैल है उनमें जितनी उपयोगिता है, उनकी जितनी उपयोगिता है उतनी उपयोगिता हमारे देसी उस बैल की नहीं है। अगर सर जल्लीकट्टू को बंद कर दिया गया तो सर गारंटीड बात है कि जो ये देसी नस्ल का बैल है पूरी की पूरी तरह प्रजाति खत्म हो जाएगी सर। और जो मरते हैं उनका क्या? सर मरते हैं जो बात ये कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए, कुछ ऐसे कर सकते हैं परिवर्तन, लेकिन सर ये भी नहीं है कि हम सीधे सीधे एक लोग कोई आदमी मर गया और उसकी दुहाई देके जल्लीकट्टू को बंद कर दे। दूसरी बात सर, भारतीय जो भारत देश है सर विविधताओं से भरा हुआ है। चलिए उनको समन्वय की जरूरी। हाँ आपसे मैं एक अंतिम सवाल पूछता हूँ, बड़ा मुश्किल है। बोलिए सर। सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, शुरू हो जाइए। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, शुरू हो जाऊं सर। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सर एक तो हमारी विदेश नीति है सबसे पहले, उससे मलाल मेरे को बहुत ज्यादा मलाल है। वो तो ये भी रो रहे थे पहले बीजेपी वाले भी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर अब बीजेपी वालों वो बात तो आएगी, लेकिन फिर भी विदेश नीति है सर। एनडीए सरकार से जो पहले की विदेश नीति है सर और जो आज है 2017 में बात कर रहे हैं तो सर आज है और जो है पहले की विदेश नीति है उसमें सर 180 डिग्री का चेंज आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी लौट गए लोग। हाँ पूरी की पूरी चेंज हुई है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मौजूदा सरकार को, लेकिन सर फिर भी कुछ खामियां हैं सर। खामियां तो बहुत हैं। हाँ खामियां बहुत है, लेकिन जो परिवर्तन हुए हैं विदेश नीति में वो काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं और भी परिवर्तन करता जिसके अंदर शामिल है थोड़ा सा सर एग्रेशन है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री में एग्रेशन है, लेकिन थोड़ा सा और एग्रेसिव भी होना चाहिए और थोड़ा सा डिफेंसिव भी होना चाहिए सर। जो चाइना के साथ में थोड़ी सी भारत की नीति है सर, थोड़े से उसको समन्वय की जरूरी है मेरे हिसाब से। हीन गिनती बैठी हुई हमारे नेताओं की और हमारी आर्मी अफसरों के जुबान, एक जुबान से एक शब्द नहीं निकलता चाइना के खिलाफ, पता आपको? सर आप जो कह रहे हैं वो बात थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है शायद सर। अभी दलाई लामा जी की यात्रा हुई अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चीन के भारी विरोध के बावजूद
और हमारे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा जी गए हैं सर, कर रहा है की बात नहीं है सर, वहाँ पे थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है इसके अंदर, और धीरे धीरे चीन सर बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है विश्व के अंदर, और आर्थिक व्यवस्था के उसके अंदर हम उसको सिरे से अलग नहीं कर सकते। बात ये है, हमारे राष्ट्रपति जी है वो भी पिछले बार गए थे, तभी चाइना ने विरोध किया था। अमेरिका का राजदूत गया था रिचर्ड वर्मा, तभी उन्होंने विरोध किया था। देखिए बिल्कुल सर, हम कभी नहीं कहते कि तिब्बत हमारा ऐसा था, हम कभी नहीं कहते अक्साई चीन हमारा ऐसा था। और जब आप वीडियो देखते हो तो पाकिस्तानियों के साथ हमारा हाथापाई का नहीं वीडियो होता है, सिर्फ गोलियों का वीडियो होता है। ठीक है, मैंने वीडियो देखा, उसमें भारतीय सिपाही, फौजी कह दी, सिपाही कह दी, वो और चाइनीज सिपाही के साथ ऐसे ऐसे हाथों से कुश्ती से कर रहे थे। एक फौजी का ये तो नहीं होता ना, दूर से एक सीमा के बाहर इधर जब प्रवेश करते हैं तो गोलियां बात करते हैं या फिर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। वो लोग महीने महीने यहाँ टेंट लगा के रहते हैं, नाम लिख जाते हैं चाइना है हमारा एरिया है। देखिए एक भी नेता के मुंह से आप कहलवा दीजिए कि चीन के खिलाफ हम ये करते हैं वो करते हैं, कोई नहीं बोलेगा, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। ये जो है ना एक पीढ़ी तैयार हो गई सर। हाँ बिल्कुल, हीन ग्रंथि लिए हुए सर। जो मतलब चाइना है, मैं पहले कह चुका हूँ कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2030 में लगभग विश्व बैंक जिसने भी घोषणा की है कि 2030 में 2050 में अमेरिका को भी पछाड़ देगी, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बनती है। तो सर, और हमारा जो व्यापार संतुलन है 60 अरब डॉलर घाटे में चल रहा है जी। 70 अरब डॉलर उधर से आता है, हम आयात करते हैं, और 10 अरब डॉलर निर्यात करते हैं। 60 अरब डॉलर का लगभग घाटे में चल रहा है। तो सर हमारे हर क्षेत्र में चाइना घुसा हुआ है सर। सर अगर चाइना को हम झट से रेस्ट्रिकेट कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे उसकी वस्तुओं पे, सर हमारी अर्थव्यवस्था भी ऐसे हिल सकती है। प्रतिबंध का नहीं सर, हम इसके सर जो बात मैं कह रहा हूँ उसकी सर इसका रिलेशन और सीमा विवाद से रिलेशन से है सर। सर चीन की साम्राज्यवादी नीति है, वो कोई आज की नहीं है। देखिए ताइवान जो उसके खिलाफ है, ठीक है। अब देखिए इजराइल है, ठीक है, हाँ। वो है, छोटे छोटे देश हैं, अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, घुसकर वो चीन में नहीं आ रहे, लेकिन कम से कम बोल तो सकते हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो कर सकते हैं। इजराइल से सीखने की जरूरी है सर। इजराइल ने सर 1948 में लगभग वहाँ पे वो स्थापित चार देशों को एक साथ हराया था। हाँ सर, युद्ध वो तो सर हराया था, उसकी वो बात नहीं है। उसको ब्रिटेन और अमेरिका का सीधा सीधा समर्थन था, और सर वो तो अलग बात है, हमारे मुद्दे की बात नहीं। लेकिन सर हम इस बात पे गौर सकते हैं, इजराइल की इस बात पे गौर कर सकते हैं कि सर इजराइल की जो सीमाएं हैं सर उनको मतलब बहुत ही भारी तरीके से पैक किया गया है सर। दुश्मन की घुसपैठ नामुमकिन है सर वहां पे। तो सर हम उससे कुछ सीख सकते हैं। हमारे लगातार LOC पे लगातार घुसपैठ होती रहती है। वो क्यों ये बताएं? चाइना के दबाव में जो ताइवान उसका जो है उन लोगों ने राष्ट्र का दर्जा संयुक्त राष्ट्र में छीन लिया था। हाँ। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया था कि अभी जो वो छोटा सा देश है और इनके सामने खड़ा है, तो चाइना अगर इतना ही शक्तिशाली होता तो उन्हें तो कब्जा कर लेता, नहीं कर पाया ना। तो आप उस बात को छोड़ दीजिए कि कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसे भी पता है, उसे पता नुकसान उसका होगा, युद्ध होगा तो उसका नुकसान। लेकिन हमें क्या लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बोलते पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो हमारे लोग तो जो है बस जैसे कि बेबस आदमी नहीं खड़ा होता कि सामने फोटो खिंचवा रहा होता, वैसे ही है सर। केवल बोलने से कुछ नहीं होता सर। आप मानते हैं कि चाइना ने आज ये बयान दे दिया, उसके बेर बिकते हैं जो शोर करता है, पता ना आपको सर। बात सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात है ना सर, जो शक्ति संतुलन की, आर्थिक अर्थव्यवस्था की, उनकी बात आ जाती है। ये क्षेत्रीय मुद्दे नहीं है सर। हाँ। तो आज ब्रिटेन जो है विश्व शक्ति नहीं रहा है, पता है, नहीं रहा ना। पिछली बार दलाई लामा गया था, ब्रिटेन गया था, तो वहां भी उन लोगों ने चाइना वालों ने कहा आप इसका स्वागत मत करना, ये मत करना। तो ये तो उनकी सर चाइना की थोड़ा बहुत अग्रेसिव है वो, और सर उसको अग्रेशन का फायदा भी मिला है। दक्षिण चीन सागर है, उस पे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ट्रिब्यूनल का फैसला उन्होंने खिलाफ गया, और उन्होंने मानने से मना कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। तो सर चाइना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके पास पावर है सर, तो इसलिए वो इस बात का विरोध कर सकता है। लेकिन हम भारत को देखें सर, बांग्लादेश के साथ अरब जो खाड़ी विवाद, खाड़ी के बारे में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का न्यायालय का फैसला भारत के विरोध में आया, भारत ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। आपको सर, हाँ, भारत के अलावा और कौन सा देश अच्छा लगता है जिसकी नीतियां आपको अच्छा लगे, कानून अच्छा लगता हो, वहाँ के लोग रहन सहन अच्छा लगता हो, सास अच्छी लगती हो? सर कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जिसकी मतलब पूरा का पूरा मतलब सर्वगुण संपन्न हो और मेरे को अच्छा लगे। लेकिन सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग देशों में है, जिनकी सर मैं यहाँ पे चर्चा कर सकता हूँ। चलिए मैं एक बात और पूछ लेता हूँ जो कि अंतिम भी हो। एक अच्छी, क्योंकि अब शादी नहीं हुई ना? शादी नहीं हुई सर।
आपकी पत्नी आएगी, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें? सर पत्नी आएगी, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? भविष्य की पत्नी देख रही हो कहीं? हाँ तो सर इतने ज्यादा विचार नहीं किए हैं अभी, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन सर हाँ अब जब आपने जीवन आप साथ बिताएंगे, जब आपने पूछ लिया तब बताने में क्या हर्ज है। तो सर बात ये है कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव वाले होने चाहिए। सर गांव वाली और शहर वाली क्या होती है आप ये बताइए? सर गांव वाली शहर वाली की कोई बात नहीं है सर, लेकिन जो हमारे गांव की संस्कृति है सर, उसमें ढलने के लिए या तो वो ढलने के लिए काबिल हो या पहले से ढली हुई, तो ऐसा कुछ हो। शहर वाले को तो क्या बात है सर, शहर वाली गांव वाली की मेरे को डेफिनेशन का पता नहीं है, फिर भी आप पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। पशुधन है ना आप? सर पशुधन नहीं है तो सर दुकान से ही चलाते हैं। फिर ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने कह दिया था, जहाँ मिलने गया था उसको, मैंने कहा हमारे यहाँ भैंस है, वो मौसी के पास रहती है तो भैंस की वजह से बात कट हो गई, क्योंकि वो गांव वाली थी, लेकिन उन्हें भैंस से बड़ा एलर्जी थी ना। तो पहले खुल के बता दीजिए ना कि आपकी जो विवाहिता होगी उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? सर विवाहिता में ये शिक्षा, मैं पूछता हूँ फटाफट। शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सर शिक्षा कितनी होनी चाहिए की बात नहीं है, शिक्षा मेरी इच्छा ये है कि मतलब मेरे समकक्ष। अच्छा, कमाई करने वाले होनी चाहिए? सर कमाई की जरूरी नहीं है, वो अगली प्रोफेशन बनाना चाहिए, अपना करना चाहिए तो कर सकती है, लेकिन कमाई की बात नहीं है। सुंदर होनी चाहिए? सर सुंदर की बात नहीं है, सुंदरता तो मेरी आंखें बताएंगे कि ये सुंदर है या नहीं है। छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? सर छोटी बड़ी की बात नहीं है, पढ़ते हैं तब पता चलता है कि अगर बड़ी भी हो तो अच्छा रहता है, लेकिन वो तो स्थिति पे डिपेंड करेगा। ठीक है बिल्कुल। अच्छा, पतली होनी चाहिए कि भरे शरीर की होनी चाहिए? सर पतली भरी हुई, बीच के साइज की, ज्यादा पतली भी नहीं। अच्छा। जात में शादी करेंगे, जात के बाहर? सर जात पात की बात नहीं है अभी, और जो मतलब अभी मेरी आंखें देखेंगी जिसको पहचानेंगी। राजा राममोहन राय ने अपने बेटे का विवाह जो एक विधवा औरत के साथ किया था, बेटे का विवाह, ठीक है, उन्हें भी सहारा देते हैं लोग। सर उन्होंने अपनी भाभी का भी विवाह, उनकी भाभी विधवा हो गई थी कम उम्र में, तो उनको मतलब जो क्या करते हैं, सती प्रथा है, उसको उससे हट करके और अपनी भाभी का भी विवाह करवाया। देखिए मैं तो क्या है कि पारंपरिक परिवार जुड़ा हूँ, और तो मेरे माँ बाप की इच्छा भी है कि मेरी शादी मेरे जाति में हो, समाज में, ठीक है। उनकी मानिए पहला बेटा हूँ ना, बड़ा बेटा इसलिए, क्योंकि दो बड़े छोटे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, खुले विचारों के हैं, तो जाना चाहेंगे इस रास्ते? सर इस रास्ते जाना चाहेंगे इसका कोई मतलब नहीं होता सर। हमारी जाति में मिल रही है मेरे को, या फिर हमारी जाति के बाहर मिले, मेरे को जाति नहीं चाहिए, मेरे को बीवी चाहिए। और वो जो बीवी, उदाहरण स्थापित करना ना। हाँ उदाहरण स्थापित सर, उदाहरण स्थापित जाति से इनसे नहीं होते सर। अब बीवी चाहिए, जीवन उसके साथ जीवन बिताना है सर। अच्छा, कई बार क्या होता है शादी करने के बाद कह देते हैं हम तो घर जमाई बना के रखेंगे आपको। सर ये घर जमाई की ये बात है, देखो आपको मैं बताऊं, अभी मेरा करियर बहुत लंबा पड़ा है, फिर भी इतनी बातों में विचार नहीं है। वो थोड़े शादी के दिन आएंगे, उस टाइम में मान लीजिए आपकी नियुक्ति बाहर हो जाती है सर। हाँ फॉरेन में हो जाती है, IAS और पत्नी कहे नहीं हम तो आपको यहीं रखना चाहेंगे, तो कई बार क्या होता है बात बहुत आगे बढ़ जाती है और पत्नी छोड़ के मायके चल जाती है, तो क्या करना चाहेंगे आप? वो सीधा सवाल है। सर 60 साल तक सरकारी जॉब करनी होती है, गवर्नमेंट जॉब, तो सर 60 साल तक तो पत्नी चाहिए नहीं, और 60 साल बाद नहीं आएगी तो फिर अपने दिन देखेंगे। आप 60 साल तक उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं सर? और क्या सर, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। देख लीजिए जिसको आना है। हाँ बोलिए। जिसको आना है, ठीक है, पत्नी बनना है तो कुछ बातें पहले तय कर लेना, क्योंकि देखिए आप तो 60 साल तक विरह भोगने के लिए तैयार है ना, तो 7 जन्म का अपना रिश्ता होता है, तो 60 साल को बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। ये क्या होता है, आपको ऐसा कहना चाहिए था कि मैं समझाऊंगा, मैं बड़े लोगों का सहयोग लूंगा, मैं स्थानांतरण करवाने की कोशिश करूंगा, मैं धंधा हो सकता है कि मुझे मिलता हुआ धंधा मिल जाए तो हो सकता है, या उसका मन बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा उनको समय दूंगा, ठीक है आप सर। हाँ हो जाएंगी वो बातें, इतना गहन अध्ययन अभी किया नहीं है उसके बारे में, जो भी हो जाएगी वो ठीक है। अपने दोस्तों के नाम एक संदेश, खुला संदेश। सर दोस्तों के नाम मेरा ये संदेश है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं या दोस्त नहीं है, जो भी है, जितने भी लोग हैं, अगर बड़े आदमी बन जाए, उतने काबिल बन जाए कि किसी की मदद कर सके, तो अपने छात्र की, अपने गांव, परिवार, पड़ोस में किसी भी गरीब छात्र की मदद करें। उसे किसी भी प्रकार की सुविधाएं चाहिए, बुक चाहिए, स्कूल चाहिए, नॉलेज चाहिए, जितना हो सके आपसे देने की कोशिश करें। शायद वो भी आपके जितना बड़ा बन के कुछ और लोगों की मदद कर सके। धन्यवाद। ठीक है जी, शिव हरे जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ओजस्वी प्रवक्ता बन सकते हैं, ठीक है, और अच्छे अधिकारी बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, तब तक के लिए धन्यवाद।